वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी हॉरर स्टोरी ऐसे स्टूडेंट्स के ग्रुप के बारे में है जिन्होंने गलती से हेल ढूंढ लिया था और वो इस खौफनाक जहन्नम में फंस गए। यहाँ उनका सामना खतरनाक डीमंस, घोस्ट, जहन्नम की आग और बहुत सी ऐसी चीजों से हुआ जो कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। कहानी के शुरू में हम स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को देखते हैं जो टेलीपोर्टेशन के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। टेलीपोर्टेशन में आप किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं, वो भी हाथ लगाए बगैर। डॉक्टर मारो उनके प्रोफेसर होते हैं जिनसे वो इन थ्योरीज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन डॉक्टर मारो को उनके इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। उन्होंने प्रोफेसर से ये सब छुपाया क्योंकि वो जानते थे कि प्रोफेसर उन्हें इस रिस्की एक्सपेरिमेंट की इजाजत कभी नहीं देंगे। इस ग्रुप में पीटर, एवा, वार्ड, लूसिया, जॉर्ज और इवन शामिल होते हैं। वो लैब में एक ट्रांसपोंडर के थ्रू पीटर की आवाज को टेलीपोर्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ट्रिश और वार्ड एक वीरान जगह में जाकर ट्रांसपोंडर को फिक्स कर देते हैं। साथ में वो पीटर के ग्रुप के साथ वीडियो कॉल पर भी होते हैं और फिर पीटर लैब से सिग्नल भेजता है जिससे दोनों ट्रांसपोंडर आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। फिर वो वाच को लैब के ट्रांसपोंडर पर रखकर एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं। वो देखते हैं कि वाच अचानक से गायब हो गई है। ये देखकर वो सब खुश हो जाते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, लेकिन दूसरी साइड हालात डिफरेंट थे। दूसरे ट्रांसपोंडर पर आवाज नहीं पहुंची थी बल्कि एक ब्लास्ट होता है और अर्थक्वेक आ जाता है जिससे उनका कनेक्शन आपस में खत्म हो जाता है। अचानक से वहाँ एक बड़ी सी पिट बन जाती है जिसके अंदर से लगातार आग निकल रही थी। पीटर अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया है और ट्रिश और वार्ड गायब हैं। फिर अचानक से इस होल के अंदर से खतरनाक रेज निकलती हैं जो इन सबको अपने अंदर खींच रही होती हैं। सवाई इवन के सब इस होल के अंदर गायब हो जाते हैं। इवन वहाँ से सीधा डॉक्टर मोरो के पास जाता है और उन्हें बताता है कि ट्रांसपोंडर में गड़बड़ हो गई है। डॉक्टर क्लास डिसमिस करके फौरन उसके साथ चले जाते हैं। पहले तो वो उस पर गुस्सा करते हैं कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। फिर वो उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इन बच्चों ने हिम्मत दिखाई और इस रिस्की एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। यहाँ दूसरी तरफ हम इवन के फ्रेंड्स को देखते हैं जो इस होल के अंदर गिरने के बाद टेलीपोर्ट होकर किसी अजीब सी दुनिया में पहुंच गए थे। ये जगह ऐसी थी जैसे कोई इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन साइट हो और यहाँ गर्मी इतनी थी जैसे जहन्नम हो। पीटर जब ईवा को देखता है तो उसे लगता है कि जैसे ईवा की टेल निकली हुई है। फिर वो कहता है कि लगता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मुझे हेलुसिनेशन हो रही है। अब वो सब यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। अचानक से एक छिपकली की तरह का खतरनाक डीमन उनके सामने आ जाता है। वो उससे बचने के लिए भागने लगते हैं और भागते भागते वो एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं जिसके ऊपर किसी दूसरी लैंग्वेज में कुछ लिखा था। इसी दौरान बहुत सारे डीमन वहां आ जाते हैं। वो उनसे बचने के लिए दरवाजे की दूसरी तरफ जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। यहाँ दरवाजे की इस साइड जो लिखा था वो उसे समझने की कोशिश करते हैं। वहाँ लिखा था कि दरवाजे की इस साइड जो भी आए अपनी उम्मीदें बाहर छोड़कर आए। अब उन्हें लगने लगता है कि वो हेल में टेलीपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन स्लेड हेल हेवन पर बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि लगता है मैं ख्वाब देख रहा हूँ। जब एक्सपेरिमेंट में ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से मैं कोमा में हूँ, ये रियल नहीं हो सकता। लेकिन इसी दौरान वहाँ एक और मुसीबत आ जाती है। दी कलेक्टर, ये भयानक शक्ल वाला मॉन्स्टर था जो हेल में लाशों को कलेक्ट करने का काम करता था। उसके आते ही सब छुप जाते हैं। वो उन्हें ढूंढने लगता है जिसकी वजह से सब डर जाते हैं लेकिन चुप करके बैठे रहते हैं। वो उनके पास पड़ी एक लाश उठाता है और चला जाता है। अब आगे जाकर पीटर को ब्लड के निशान, फुटप्रिंट्स और ट्रिश का ब्रेसलेट मिलता है। वो फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बहुत सारे घर बने हुए थे और लोग लटके हुए थे। स्लेड कहता है कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब झूठ है, रियल नहीं है। वो बातें कर रहे होते हैं कि इस जगह एक उड़ने वाला ड्रैगन आ जाता है। वो स्लेड के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। सारे लोग एक घर में छुपने के लिए भागते हैं। स्लेड को भी बुलाते हैं लेकिन स्लेड वहीं खड़ा रहता है। फिर वो खौफनाक ड्रैगन उसका सर खा जाता है। वो स्लेड के लिए चीखते हैं लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। वो घर के अंदर चले जाते हैं लेकिन घर के अंदर जाते ही सब अलग अलग हो जाते हैं और डिफरेंट जगहों पर पहुंच जाते हैं। पीटर सबको आवाज देते हुए आगे बढ़ता है तो उसे आवाज आती है जैसे कोई हेल्प के लिए पुकार रहा हो। वो आवाज का पीछा करते आगे बढ़ता है तो वो एक गंदे से कमरे में पहुंच जाता है जहाँ फायर प्लेस के सामने एक आदमी बैठा होता है जो एक फोटो फ्रेम को पकड़े रो रहा था। पीटर देखते हैं कि वो उसके डैड हैं
लेकिन जब वो मुड़कर देखता है तो उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि पीटर बाहर भाग जाता है। वहाँ से वो एक चर्च में पहुंच जाता है। वहाँ से फिर चलते चलते वो एक टॉर्चर रूम में पहुंच जाता है जहाँ लाशें और टॉर्चर का सामान पड़ा हुआ था। वो डर के मारे बाहर भागने लगता है लेकिन डोर बंद हो गया था। अब सीन बदलता है और हम एवा को एक जंगल के मैदान में देखते हैं। वहाँ से चलते चलते वो एक चर्च में पहुंचती है जहाँ उसे बच्चे के रोने की आवाजें आ रही होती हैं। इन आवाजों का पीछा करते करते वो कमरे में पहुंचती है। वहाँ वो देखती है कि एक बर्तन में दिल रखा हुआ है जो अब भी धड़क रहा था। वो पीछे देखती है तो एक बूढ़ी औरत नन के कपड़ों में उसके सामने आ जाती है जिसके दिल की जगह एक बड़ा सा सुराग था। ईवा चीखती हुई वहाँ से भागने लगती है तो उसे दो और खौफनाक नन्स नजर आती हैं, लेकिन वो भागती हुई बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो गिर जाती है। जब वो उड़ती है तो जंगल के बीच में थी जहाँ कुछ कुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो भागने लगती है। इसी दौरान उसे हेल्प की आवाज आती है। वो देखती है कि बहुत सारे लोग दरख्तों से बंधे हुए हैं। एक आदमी जिसका चेहरा आधा जला हुआ था वो भी दरख्त के साथ बंधा हुआ था। वो हेल्प के लिए पुकार रहा था। ईवा वहाँ से भागकर रिवर की तरफ पहुंच जाती है और पीछे वो डॉग्स उस बंधे हुए आदमी को खाने लगते हैं। अब सीन लूसिया पर शिफ्ट होता है जो कि इसी कंस्ट्रक्शन साइट पर थी जहाँ ये शुरू में आए थे। यहाँ कोई उसका पाँव पकड़कर खींचने लगता है। वो देखती है कि आगे पीछे बहुत सारी लाशें उठकर उसकी तरफ आ रही हैं। वहाँ से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि बाहर दो लाशें टंगी हुई हैं और नीचे सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ होती हैं। वो सीढ़ियाँ नीचे उतरने लगती है। नीचे पहुंचती है तो वही दो लाशें उसके सामने थी। वो फिर सीढ़ियाँ उतरती है लेकिन नीचे जाकर वो देखती है तो वही दो लाशें उसके सामने थी। यानी वो बार बार उसी जगह आ रही थी जहाँ से वो नीचे जाती थी। वो यहाँ पहुंच चुकी थी। अब वो थक कर नीचे बैठ जाती है। वो देखती है कि सामने एक दरवाजा खुल रहा है। वो वहाँ से अंदर चली जाती है। वो एक चर्च में आ गई थी जहाँ ट्रिश सीढ़ियों पर लेटी हुई थी। वो भागकर उसके पास जाती है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। यहाँ ट्रिश अजीब बिहेव करने लगती है। वो लूसिया के साथ जबरदस्ती मेक आउट करने की कोशिश करती है लेकिन लूसिया रिफ्यूज करती है जिस पर ट्रिश रोने लगती है। लूसिया उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है लेकिन ट्रिश एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होकर लूसिया पर अटैक कर देती है। फिर वो अपनी काली और लंबी जुबान लूसिया के मुंह में डालकर उसकी रूह को निकाल लेती है। फिर पीटर टॉर्चर रूम के डोर से बाहर चर्च में आ जाता है जहाँ वो लूसिया की लाश के पास ट्रिश को बैठा देखता है। वो ट्रिश को देखकर खुश होता है और उसे गले लगा लेता है लेकिन वो ट्रिश नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर थी। पीटर उसके सर पर मेटल का बाउल मारकर उसे बेहोश कर देता है। अब सीन जॉस पर शिफ्ट होता है जो कि एक ऐसी जगह था जहाँ बहुत सारी वाइन्स थी यानी बेलें। वहाँ कलेक्टर आ जाता है और जॉस छुप जाता है जहाँ वाइन्स उसको काबू करने लगती हैं लेकिन कलेक्टर उसे नहीं देख पाता और एक लाश उठाकर ले जाता है। अब जॉस को वहाँ वार्ड नजर आता है। वो उसके पास जाता है और बात करने की कोशिश करता है लेकिन वार्ड ठीक नजर नहीं आ रहा था। जॉस उससे ट्रांसपोंडर के बारे में पूछता है क्योंकि वो उसी की हेल्प से वापस दुनिया में जा सकते थे लेकिन वार्ड उसे कहता है कि वो दूर चला जाए लेकिन जॉस नहीं मानता और उसके पास चला जाता है। वार्ड का एक हाथ और हाफ बॉडी वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो रही थी या किसी और डीमन में। वो उस ट्रांसफॉर्म हाथ से जॉस को इंजर्ड कर देता है। आंखें खुलने पर जॉस देखता है कि वो एक हॉस्पिटल में है और बेल्ट से बंधा हुआ है। वहाँ एक पागल नर्स आती है और जॉस के जख्म के अंदर 3 लीचेस डाल देती है। ये लीचेस उसका खून चूसने लगती हैं। जॉस देखता है कि उसके सामने एक और बेड पर एक इंजर्ड आदमी लेटा हुआ है जिसका पेट अजीब तरीके से फूल रहा था। फिर उसका पेट फट जाता है जिसके अंदर से बहुत बड़ी लीच निकल आती है जो कि अब जॉस की तरफ आ रही थी। इससे पहले कि वो लीच जॉस के अंदर जाती वहाँ पीटर आ जाता है। वो लीच और पागल नर्स को मारकर जॉस को साथ ले जाता है। अब हम फिर से ईवा को देखते हैं जो बोर्ड पर बैठी हुई थी। वहाँ ट्रिश आ जाती है। वो डीमन वाली नहीं बल्कि रियल वाली ट्रिश थी। वो बताती है कि वार्ड को एक डीमन ने काट लिया था जिस वजह से वो अजीब बिहेव करने लगा और वहाँ से भाग गया। अब वहाँ एक अजीब सा आदमी आ जाता है जिसका नाम कैरन था। कैरन बताता है कि वो पैसे लेकर लोगों को इस दुनिया से असली दुनिया में ले जा सकता है। कैरन कहता है कि मुझे पैसे दो लेकिन इनके पास पैसे नहीं थे। तो वो कहता है कि फिर ये पेमेंट तुम दोनों अपनी रूहों को देकर करोगी। जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक अजीब सी जगह पर होती हैं। वो चेन से बंधी हुई थी और उनके इर्द गिर्द लाशें थीं। दरमियान में उन्हें चाबी नजर आती है और दोनों उसे हासिल करने की कोशिश करती हैं लेकिन वो नाकाम रहती हैं। फिर ईवा की चेन खुलने लगती है और वो चाबी के पास पहुंच जाती है लेकिन अचानक से एक ब्लेड आता है और उसकी फिंगर कट जाती है। यानी ये चेन इस ब्लेड के साथ कनेक्ट थी। अब वहाँ कलेक्टर आ जाता है। एवा और ट्रिश चुप हो जाती हैं। इस बार भी कलेक्टर बस एक लाश उठाकर ले जाता है। अब वहाँ पीटर और जॉस आते हैं। चाबी उठाकर वो दोनों को आजाद करवाकर वहाँ से साथ ले जाते हैं लेकिन जॉस के अंदर लीचेस उसे बहुत तंग कर रही थी। इसलिए पीटर उसके जख्म से लीच को बाहर निकाल देता है और उसके जख्म को आग से बंद करते हैं ताकि जख्म बंद हो जाए। यहाँ से बाहर निकलने पर उन्हें वार्ड नजर आता है। उसके हाथ में ट्रांसपोंडर था लेकिन वो एक मॉन्स्टर बन चुका था।
इसलिए वो ट्रांसपोंडर आग में फेंक देता है और वो एवा पर अटैक कर देता है। वो उसे फाइट बैक करते हैं और पीटर उसे मार देता है। ऊपर जमीन पर प्रोफेसर को पता चलता है कि ट्रांसपोंडर का कनेक्शन पूरी तरह से लॉस हो गया है, तो वो उसी होल के पास जाते हैं ताकि कोई एक्सपेरिमेंट कर सकें। पीटर कहता है कि अब हमारे पास आखिरी उम्मीद कैरन ही है जो हमें हमारी दुनिया तक ले जा सकता है। उसकी पेमेंट एक गोल्ड कॉइन है जो कि किसी डेड आदमी के मुंह में होगा। इसलिए वो अब टॉर्चर रूम में जाते हैं जहां वो लाशों के मुंह खोल कर देखते हैं। आखिरकार एक आदमी के मुंह से उन्हें गोल्ड कॉइन मिल जाता है। अब वहां लिफ्ट के थ्रू कलेक्टर आ जाता है जो जार्ज पर अटैक कर देता है। पीटर इस पर अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है। वो सब वहां से भागते हैं और लिफ्ट में बैठकर नीचे जाने लगते हैं। जार्ज पीटर को कॉइन देता है लेकिन ज्यादा खून निकलने की वजह से वो मारा जाता है। फिर वो तीनों एक थिएटर रूम में पहुंच जाते हैं जहां वही सीन चल रहे थे जिन जगहों पर वो पहले जा चुके थे। पीटर एक्स की मदद से इस स्क्रीन पर अटैक करता है लेकिन वो देखता है कि स्क्रीन फट गई थी। पीटर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि जैसे ही स्क्रीन पर वुड्स का सीन आए स्क्रीन में जंप कर देना, क्योंकि ये एक पोर्टल है, ये हमें रिवर के पास कैरन के पास ले जाएगा। वो जंप करके वुड्स में पहुंच जाते हैं लेकिन वहां के कुत्ते उनके पीछे भागने लगते हैं। एवा उनके हाथ आ जाती है जिसे वो चीर फाड़ देते हैं। ट्रिश और पीटर कैरन के पास पहुंच जाते हैं लेकिन कॉइन उनके पास नहीं था। पीटर की जेब के सुराग से कॉइन कहीं गिर गया था तो वो उसे अपनी वॉच ऑफर करता है जो 24 कैरेट की थी, लेकिन कैरन कहता है कि एक कॉइन के बदले एक आदमी को पहुंचाऊंगा। इसलिए पीटर ट्रिश को भेज देता है लेकिन मौका पाकर पीटर कैरन की गर्दन उड़ा देता है और बोर्ड लेकर चल पड़ता है। ऊपर प्रोफेसर फिर से एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं जिससे नीचे एक पोर्टल खुल जाता है, लेकिन इसी दौरान एक ड्रैगन आकर पीटर को उठा ले जाता है। अब ट्रिश अकेली ही इस पोर्टल से वापस ऊपर आती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सीन बदलता है और हम देखते हैं कि रशियन फोर्सेस इस सोल को एग्जामिन कर रही होती हैं, तो उन्हें वहां पीटर मिल जाता है जो जिंदा ऊपर आ गया था। उसे ट्रिश की कॉल आती है। पीटर को जिंदा देखकर वो बहुत खुश थी। इस तरह इस एक्सपेरिमेंट से पूरी टीम हेल्प पहुंची और सिर्फ पीटर और ट्रिश ही जिंदा लौट पाए। इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।